गायत्री परिवार के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में शताब्दी समारोह आयोजित किया गया। दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत आबूधाबी में स्वामी नारायण मंदिर के महंत ब्रह्म बिहारी स्वामी जी महाराज भी मौजूद रहे। वार्षिक उत्सव में गायत्री परिवार के डॉक्टर चिन्मय पांडे ने कहा कि धर्म अलग हो सकते हैं लेकिन जाति सबकी एक है और वह है मनुष्य। नशा मुक्ति अभियान के लिए हम 15 करोड़ परिवार एकजुट हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गायत्री परिवार के वार्षिक उत्सव में आना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पूरे देश को सही मार्गदर्शन दिखाने के लिए गायत्री परिवार के योगदान को देश कभी नहीं भुला सकता है। इधर आबूधाबी में स्वामीनारायण मंदिर के महंत ब्रह्म बिहारी स्वामी ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सांस्कृतिक और अपनी सभ्यता के जरिए नया मार्ग दिखा रहा है। आज भारत अपनी संस्कृति, अपने काम के जरिए दुनिया को रास्ते दिखाने के लिए आगे है। भारत की जो सोच है वसुधैव कुटुंबकम, वह आज के युग में बहुत ज़रूरी है। और गुरु माँ भगवती जी के जो है उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में गायत्री परिवार जो शताब्दी वर्ष का आयोजन कर रहा है, उसकी श्रृंखला में आज ये गरिमामयी कार्यक्रम दिल्ली के इस भारत मंडपम में आयोजित हुआ है। आज जिस तरह से भारत का सांस्कृतिक पुनरुद्भव हो रहा है और भारत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है, देश के इस संपरिवर्तन के काल में भारत की संस्कृति और भारत के सांस्कृतिक मानबिंदुओं के रक्षण का, संरक्षण का संकल्प हम सब लें। मेरे साथ इस वक्त ब्रह्म बिहारी स्वामी जी महाराज हैं। इस वक्त महाराज जी कहीं ना कहीं विश्व शांति के लिए भारत ने जो कदम उठाए और आगे उठाते आ रहा है और आपका एक बड़ा योगदान उसमें रहा है, किस तरीके से देखते हैं विश्व शांति के लिए जो आज प्रोग्राम हुआ उसको कैसे? देखो, हम पूरी दिल से मानते हैं कि भारत में एक अनोखी डेप्थ है। ये सिर्फ आर्थिक व्यवस्था की बात नहीं है और डेवलपमेंट की बात नहीं है, कल्चरल और स्पिरिचुअल जो डेप्थ भारत में है, उनके वैल्यूज़ है। तो सिर्फ भारत ही एक सोचता है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये सोच हमारी पुरानी है मगर आज दिन इस युग में बहुत ज़रूरी है। सो हम देखते हैं कि आज का जो भी कार्यक्रम हुआ है वो कार्यक्रम सेंटिनरी का है, मगर गायत्री परिवार वो सोचते हैं कि हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। तो वो जो खुद को बदलने की बात है, व्यसन मुक्त होने की बात है, जो भारत में जो एक जागृति लाने की बात है, वो सब के लिए ज़रूरी है। और हम भी सोचते हैं कि दुनिया का एक पल आ गया है, समय आ गया है कि भारत सच में स्वतंत्र बन गया है और दुनिया को अपनी दिशा और अपने मूल्य में ले जाने की उसके पास ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री के पास भी ताकत है। भारत के अंदर में जो संप है और जो सद्भावना है और समृद्धि है, उसमें भी ऐसी ताकत है। आपने भी एक अर्थक प्रयास किया था, उस ज़मीन पर स्वामीनारायण का एक भव्य मंदिर जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है, एक मंदिर आपने अबू धाबी में बनाया, दूसरे मंदिर की शुरुआत अब ओमान में भी होने जा रही है। किस तरीके से देख रहे हैं? अभी देखो, हमको बहरीन में भी ज़मीन मिली है और वहाँ भी कुछ कम समय में कुछ शुरू होगा और दुनिया में ठेर ठेर अभी BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय हमारे गुरु महंत स्वामी के दौरान उनके आशीर्वाद से एक जोहानिसबर्ग में भी मंदिर बनता है, पेरिस में भी मंदिर बनता है और मेलबर्न और सिडनी में भी बनता है। वैसे हर जगह पर जहाँ मंदिर बनता है वो समाज के और मानव के निर्माण के लिए वो बनता है, वो भगवान के लिए वो बनता है, मगर हमारे मूल्यों के लिए भी बनता है। तो उससे भी बड़ी एक असर सबके ऊपर होगी, हम ऐसा मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर जिस तरीके से अबू धाबी के में स्वामीनारायण मंदिर बना, ओमान और बहरीन में भी शुरुआत हुई है अब उस मंदिर की। हालांकि जिस प्रोग्राम में ब्रह्म बिहारी स्वामी जी आए थे, आध्यात्मक से लेके इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए जिस संस्था को जाना जाता है उसको गायत्री परिवार कहते हैं। मेरे साथ डॉक्टर चिन्मय पांडे जी मौजूद हैं इस वक्त। अजमेर जी, गायत्री परिवार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन है, 100 साल के उपलक्ष्य है, कई सारी जनता हैं, कई सारे ऐसे संकल्प लिए गए जो आने वाले भविष्य में काम करें। पूरे प्रोग्राम की एक रूपरेखा क्या थी आज की बार और आगे क्या कुछ करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से।
महत्वपूर्ण समय में आज का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। जैसा मैंने पहले कहा कि वंदनीय माता जी के अवतरण के 100 वर्ष हैं। गुरुदेव ने 1926 में अखंड दीपक को प्रज्वलित किया, उसके 100 वर्ष हैं, और एक तप साधना को शुरू किया, उसके 100 वर्ष। ऐसे समय को हम लोग उत्सव की दृष्टि से भी ले रहे हैं और उत्तरदायित्व के वहन की दृष्टि से भी ले रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि ये समय पुकार का है और गुहार का भी है, सौभाग्य का भी है और संकल्प का भी है। हम लोग इस बात का स्मरण करें कि वो हमारे लिए क्या वसीयत छोड़ के गए, पर इस बात के संकल्प को मन में धारण करें कि वो जिस वसीयत को छोड़ के गए उस विरासत को जन जन तक पहुँचाने की आवश्यकता है। तो हर गायत्री परिजन इस दृष्टि से इसको देखता है कि हम लोग मात्र एक आयोजन बना करके इस कर्म को समाप्त नहीं करना चाहते, आंदोलन बना करके करना चाहते हैं। और आंदोलन वो नहीं होता जो सड़कों पर होता है, आंदोलन वो होता है जो व्यक्ति के जीवन में होता है। यदि व्यक्ति का जीवन अच्छी तरह से परिवर्तित होता है, वो एक प्रकाश पुंज के रूप में सड़क पर जाता है और अनेकों के जीवन को बदल पाता है, तो न जाने कितनों के जीवन में कल्याण होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर अच्छी भावना, अच्छी सोच, अच्छा संकल्प उभरे, इस भाव के साथ आज गायत्री परिवार का एक कार्यक्रम यहाँ मंडपम में संपन्न हो पाया। आपको लगता है आपने एक सबसे अहम चीज़ अपने भाषण में कही थी, नशे को लेकर जिस तरीके से एक अभियान चलाने के गांव-गांव तक पहुंचने के लिए, तो क्या संकल्प है कि कितने गांव तक पहुंचने की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके से? भारत की एक बड़ी जनसंख्या आज इस समस्या से गुजर रही है। देखते लगभग हर व्यक्ति ही है उसको, पर उस कष्ट को अनुभव नहीं कर पाते। हम लोग इस कष्ट को अनुभव करते हैं कि व्यक्ति अकेला ही नहीं भटका है, उस व्यक्ति के जिसको इस समस्या से गुजरना पड़ रहा है उसका स्वास्थ्य तो गया ही गया, मन भी गया, उसके परिवार की शांति भी गई, घर का वातावरण भी गया, आने वाली पीढ़ी का सम्मान भी गया। वो व्यक्ति यदि हिंसा और अपराध की तरफ मुड़ गया तो समाज का विघटन भी गया, उसने यदि गलत पैसे को अपनाया तो पैसा भी गया। भारत एक जिम्मेवार नागरिक को खो बैठता है, तो इस जिम्मेवारी को लेने के लिए ही प्रत्येक गायत्री परिजन आगे आया है। मेरी अकेले की पुकार नहीं, हर गायत्री परिजन की पुकार है। आज 15 करोड़ के करीब गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं। यदि एक एक कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति को जो भटक गया है उसको सही राह पर लाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो अपने आप इस देश के एक सुखद भविष्य को सुनिश्चित कर पाना संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात के लिए। साफ तौर पर कि जिस तरीके से अभी गायत्री परिवार का 100वां वर्ष हो रहा है, कई संकल्प ऐसे लिए गए, चाहे वो नशे के अभियान को लेकर हो, चाहे वो और दूसरी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त भारत को और सुदृढ़ बना सकती हैं। विनायक सिंह के साथ सैयद मुबशर, ज़ी मीडिया, दिल्ली।